हमें खुश कैसे रहना है। तो इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसे अच्छी अच्छी खबरें पढ़नी है, अच्छी अच्छी खबरें जाननी है उसके बारे में, जिससे कि आपको खुश रहने का मौका मिले। पहला न्यूज़ देता हूँ कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो उसमें उसके पीछे कारण है कि कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ गई है, टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो रिकवरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। कुछ दिनों पहले 10 से 15% रिकवरी परसेंटेज थे रिकवरी के, उसके बाद 22 से 23% हुआ, और आज के डेट में मैंने खुद मॉर्निंग में ये कैलकुलेट किया है कि 27 से 28% के आसपास रिकवरी के केसेस हैं। मतलब हम सही जा रहे हैं, कोरोना के पेशेंट का इलाज हो रहा है। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशंस रखने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हमें खुश रहना है। दूसरा, हमें पता है कि ये जो कोविड-19 का जो एक ही इलाज है, एक बार अगर इसका वैक्सीन और मेडिसिन बन जाए, तो वैक्सीन के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे अच्छी बात है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने वैक्सीन बना लिया है और ह्यूमन ट्रायल भी कर लिया है। लेकिन इसके कई सारे फेजेस होते हैं। वैक्सीन बन गया है, इट डजंट मीन कि ये तुरंत मार्केट के लिए अवेलेबल हो जाए। इसके कई चरण होते हैं, कई फेजेस होते हैं। जैसे कि अभी ह्यूमन ट्रायल हो गया है और कम से कम सितंबर मंथ तो लगेगा इसको पता लगाने में कि ये कितना सेफ है। एक बार अप्रूवल मिल गया कि ये वैक्सीन सेफ है तो ये मास प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। कुछ ऐसी कंपनीज, कुछ ऐसे साइंटिस्ट ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जैसे कि पुणे की कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनी है, और उसने इस वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि अगर सितंबर तक में ये वैक्सीन अगर सेफ साबित होता है तो तब तक हमारे पास कम से कम 40 मिलियन वैक्सीन अवेलेबल रहेगा लोगों के लिए इस मार्केट में। मिस्टर आदि पूनावाला वो सीईओ हैं इस सीरम इंस्टीट्यूट के, और उन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है इस मई मंथ से, और मई में उनका टारगेट है कम से कम 5 से 10 मिलियन वैक्सीन बनाने का। उसके बाद सितंबर एंड तक में, अक्टूबर मंथ के फर्स्ट हाफ तक में इनके पास कम से कम 40 मिलियन वैक्सीन बन चुका रहेगा। तो एक अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर है जो हमारे इंडिया की कंपनी ग्लेनमार्क है, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर नाम से एक एंटीवायरल ड्रग के ऊपर ह्यूमन ट्रायल की अनुमति भारत सरकार से ले लिया है। ये वही ड्रग है, ये वही मेडिसिन है जो कि जापान और यूएस में कोविड-19 के पेशेंट को दिया गया है, और उससे रिकवरी बहुत ही फास्ट हुई है। तो ग्लेनमार्क ने ह्यूमन ट्रायल की अनुमति उन्होंने ले ली है। और इससे भी अच्छी बात है कि इस ग्लेनमार्क कंपनी ने इस एंटीवायरल ड्रग का एपीआई खुद से डेवलप किया है। आपको पता हो कि ये जो भी मेडिसिन हमारे यहाँ बनता है, वो सब मेडिसिन के जो एपीआई है वो चाइना से आते हैं। 85% एपीआई जो है वो चाइना से इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है। मतलब इसके भी जो है जो इस ड्रग जो फेविपिराविर है, इस ड्रग एंटीवायरल ड्रग का भी जो है एपीआई वहाँ से मंगाना होता, लेकिन ग्लेनमार्क कंपनी ने इसका एपीआई वो खुद इंडिया में ही डेवलप किया है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। अब ये एपीआई होता क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई हर एक मेडिसिन के इंग्रेडिएंट को बोला जाता है। जैसे कि अगर हम क्रोसिन मेडिसिन है, अगर क्रोसिन मेडिसिन की बात करें तो क्रोसिन का जो एपीआई है वो है पैरासीटामोल। अगर किसी हमारी भारतीय कंपनी ने ये एपीआई यहाँ बनाया है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है?
ये दो खबर है, दो ऐसे न्यूज़ है जिसको जो दो ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसको सुन के आपको खुश होना चाहिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और इस पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहिए। खुश रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और मैं भारत सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को प्रमोट करें, उनको मोटिवेट करें, जिससे कि उसको ऐसी सुविधाएं दें, ऐसी फैसिलिटीज़ दें, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे वो अलग अलग टर्म्स अलग अलग नॉर्म्स के रूप में हो। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो यहाँ की जितनी कंपनीज़ हैं उनको प्रमोट करें कि आप API खुद डेवलप करें और चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी को ख़त्म करें।